हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी के कोर्स को लेकर के। जो पीएचपी का कोर्स होगा उसके लिए जो हम सिलेबस पैटर्न फॉलो करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं और उसी सिलेबस के साथ हम चलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। पीएचपी के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, ये थ्योरेटिकल कोर्स जो पोर्सन है, हो सकता है प्रोबेबली है मैं इसको पोर्शन को कवर करते हुए ना चलूँ, क्योंकि इंटरनेट पर आप इजीली जाकर के पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिनको लेकर के आप आराम से काम कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कि जैम्प को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। अगर फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो मैं सिंपल सी एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कैसे काम करना है। हालांकि मेरे को पता है लगभग बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन इसमें हाई नहीं है। पीएचपी एक सबसे ईजी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेटअप है, क्योंकि इसके अंदर हम अगर विंडोज़ पे वर्क कर रहे हैं तो जैम्प डाउनलोड करेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक सिंटेक्स से आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक सिंटेक्स में हम पहले कैसे स्क्रिप्टिंग रन करते हैं, कैसे सिंपल प्रोग्राम्स रन करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल डेटा टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर वेरिएबल डेटा टाइप्स, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, इन सबको कवर करेंगे। फिर हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, तो ये ऑपरेटर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हमेशा इसमें वीकनेस रहती है कि भाई वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे वीक हो जाते हैं जाकर के, कि सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, इफ एक तो इसको बोलते हैं इफ को सिंपल इफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, ये सब चीज़ इसके अंदर चलती है। स्विच स्टेटमेंट, अल्टरनेटिव सिंटैक्स फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एक और होता है टर्नरी ऑपरेटर होता है, वो भी यहाँ पे काम करता है। फिर हम लूप्स पे आ जाते हैं तो लूप के ऊपर समझते हैं। व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया। इसमें सबसे पहले व्हाइल लूप लगाया हुआ है। क्यों? बहुत सारे पॉइंट ऐसे रहेंगे जहां पर हम बार बार व्हाइल लूप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर एरर हैंडलिंग के कंसेप्ट्स में हम आ जाएंगे। एरर हैंडलिंग क्या होती है, जैसे मतलब जो एरर के टाइप आते हैं, अलग अलग एरर, अलग अलग टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उन सब के लिए हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस के अंदर क्या, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग है फंक्शन। तो किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, कॉल करना है, और इनके अंदर ये सारे के सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे। फिर बात आती है स्कोप एंड लाइफ साइकिल और लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल की, किसी वेरिएबल का क्या स्कोप रहेगा। स्कोप से मतलब होता है, जैसे मान चलो पीएम का स्कोप होता है पूरे जैसे थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, और जैसे सीएम का स्कोप एक्चुअली देखा जाता है तो क्या होता है, थ्रू आउट द स्टेट होता है ओनली, कि उसका जो करंट स्टेट है वही स्टेट हो गया। ऐसे ही जो गाँव के सरपंच होते हैं उसका स्कोप कितना रहता है, सिर्फ गाँव तक लिमिट होता है, गाँव के बारे में कोई नहीं जानता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम समझेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। आपको पता है पावर क्या है। आज के टाइम में किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो उसकी मेन पावरफुल चीज होती है वो क्या होती है, वो जो मेन पावरफुल चीज है वो ये है कि जो ये फंक्शंस है हमारे पास, जैसे मान चलिए हमारे पास हो गया स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग पॉज हो गया, ठीक है, पोजीशन के लिए होता है, स्ट्रिंग रिप्लेस होता है, सब स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टू अपर लोअर, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सारे के सारे क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस है। इन फंक्शंस का यूज करके हम जो चाहें वो चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स टू से उनके एरिया में जो भी चीज़ बनाना चाहते हो, सपोज दैट आप टाइपिंग मास्टर बनाना चाह रहे हो या कोई और चीज़ करना चाह रहे हो, तो बहुत बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे की बात करते हैं तो एरे के अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ही टाइप मेन होते हैं। एक होता है इंडेक्स्ड एरे, एक होता है एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स्ड एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग के थ्रू चलती है, 0 1 2 3 करके चलती है वैल्यूज। और एसोसिएटिव एरे के अंदर क्या चलता है, एसोसिएशन के थ्रू चलती है, यानी की वैल्यू पेयर में काम करता है। की वैल्यू पेयर मतलब जैसे मैंने मान चलो मेरे पास एक एम्प्लॉय के नाम से मैं एक एरे बना रहा हूँ, उस एरे के अंदर क्या क्या है मेरे पास, एरे के अंदर क्या है, एक आईडी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, तो सब चीजें क्या होगी, की होगी, उनकी वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। ये एक तरह से सीएसएस के अंदर जो हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं ना ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी तरह से कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, एरे फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एरे के फंक्शंस हैं, इन सारे के सारे फंक्शंस को हम कवर करेंगे। बहुत काम के फंक्शन है ये, बहुत मस्त, मतलब ये हमें बहुत ईजीनेस हमें देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो करेंगे। फिर इटरेटिंग ओवर एरेज, एरे के ऊपर इटरेट मतलब होता है किसी चीज के ऊपर लूप चलाना, लूपिंग करना, कि एरेज के साथ में कैसे लूप करेंगे। फिर स्ट्रिंग्स के ऊपर स्ट्रिंग पे काम करेंगे, तो कुछ फंक्शन हमने ऊपर भी पढ़े थे, डिस्कस करे थे, स्ट्रिंग पोजीशन वगैरह, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग पोज। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस यहाँ पर भी हमारे पास वापस से आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर, ये सब चीज़ हम करेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, फिर हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। फिर आ जाती है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, जैसे मान के चलो किसी फाइल के अंदर कुछ राइट करना है, कुछ रीड करना है किसी फाइल में से, तो ये सब फाइल हैंडलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, फाइल मतलब कि जैसे देखो मैं बताता हूँ फाइल हैंडलिंग क्या होता है। आप समझो कि जैसे मान के चलो आपके पास क्या है कि आपके पास एक कॉन्टैक्ट डायरी है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर की एक टेक्स्ट फाइल है। अब उस कॉन्टैक्ट की जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स को लिखना, उसमें से रीड करना, ये सब चीजें, ये सारा का सारा पोर्शन किस में कवर होता है, ये सारा फाइल हैंडलिंग में होता है। ठीक है, या फिर किसी सीएसवी फाइल में से कुछ डाटा रीड राइट करना है, वो सब भी फाइल हैंडलिंग में आता है। ठीक है,
और उसके बाद कहते हैं फाइल फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, ये फाइल एग्जिस्ट, ये चेक करके बताएगा कि फाइल है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, क्या कोई इशू तो नहीं है, उसी इस तरह की चीज़ें चलते हैं। इज रीडेबल की क्या फाइल को रीड करा जा सकता है, इज राइटेबल की क्या फाइल को राइट करा जा सकता है, तो इज एग्जीक्यूटेबल क्या वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है, जो .exe फाइल्स होती हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। वर्किंग विद फॉर्म्स, फिर फॉर्म्स के साथ काम करेंगे, गेट पोस्ट मेथड के साथ में काम करेंगे, फिर रिट्रीविंग फॉर्म डेटा, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। वैलिडेटिंग यूजर इनपुट, जैसे मतलब जो हैकिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, वो पोर्शन मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमें ध्यान रखना होता है कि वो पोर्शन बहुत मतलब प्रॉब्लम में क्रिएट कर देता है अगर हमें इनके ऊपर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मतलब कि एक टर्म होती है सीक्वल इंजेक्शन। सीक्वल इंजेक्शन में क्या होता है कि इंजेक्ट कर देता है यूजर वो क्वेरीज जो जाकर के सीक्वल उसको ऐसे कंसिडर करवा देता है, ठीक है, और डाटा सारा रिटर्न कर देता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो हैकिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। फाइल अपलोड्स की अब फाइल अपलोड कब होता है, जैसे याद है आपने कभी फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म फिल करते हो तो आपने एक इमेज सेलेक्ट करते हो, ब्राउज इमेज, जैसे इमेज सेलेक्ट करते हो तो अपलोड करवाते हो तो वो फाइल में चल जाता है। फिर हम बात करेंगे सेशन एंड कुकीज़ के साथ में। सेशन एंड कुकीज़ आपने बहुत बार सुना होगा, मतलब देखा होगा साइट पे जैसे जाते हो, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक्सेप्ट सम कुकीज़, ये सब चीज़ें, ये सारा पोर्शन किस में आ जाता है, कुकीज़ में आ जाता है। सेशन क्या होता है, सेशन और कुकीज एक्चुअली में ये होता है कि यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान चलो कोई यूजर है, उस यूजर को हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो यूजर हमारी साइट पे पहली बार आ रहा है, पहले भी आ चुका है, तो हम क्या है, सेशन का यूज कर सकते हैं। सेशन का मतलब होता है कि कुछ डेटा बना करके उसके सिस्टम पे हम रख देते हैं, जब वो पहली बार हमारी साइट पे विजिट करता है उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर उसी को हम यूज कर लेते हैं कि देख लेते हैं भाई बंदा पहले से आया हुआ है कि पहली बार आ रहा है, वो सब चीजें। सेशंस किस लिए होते हैं, सेशंस होते हैं लॉगिन करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल लॉगिन का होता है ना सिस्टम, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद सारी चीजें चलती है, तो वो है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है ओप्स कंसेप्ट का जो एडवांस पोर्शन है, ये कोर में कंसिडर करवाते हैं हम इसको, ये सारा कोर के अंदर है, ओप्स कंसेप्ट फिर स्टार्ट हो जाता है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे काम करना, आज के टाइम में रियल वर्ल्ड में जितने प्रोजेक्ट बनते हैं सारे के सारे ओप्स के बिना नहीं बनते, ओप्स का सारे फीचर को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या रहता है कि जैसे मान चलो अब हम भी तो इनहेरिट करते हैं चीजें, जैसे मान चलो देख हम ये देखते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स में जो गुण होते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर अभी आ जाते हैं ना। तो उसके बाद विजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई एक्सेस कैसे रहे, जैसे मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, मतलब जैसे मान चलो धर्मशाला होती है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, चल रही है, ठीक है, जो धर्मशाला होती है, धर्मशाला की मैं बात करता हूं, तो धर्मशाला में क्या रहता है कि कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है ना, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, या पार्क हो गया, वो पब्लिक पार्क हो गया, पर कुछ प्रॉपर्टीज प्राइवेट होती है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट एक्सेस सकते हैं। पार्क भी प्राइवेट पार्क भी होते हैं, पब्लिक पार्क भी होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें, वो सब किसके अंदर, विजिबिलिटी के अंदर आ जाता है। उसके अंदर एनकैप्सुलेशन भी उसी के अंदर आता है, गेटर सेटर मेथड भी उसी के अंदर आ जाते हैं। फिर बात आती है स्टैटिक मेथड्स, क्या स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, कैसे इन पे काम करते हैं। फिर इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है भाई, इंटरफेसेस मतलब क्या होता है कि कुछ हम इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि भाई ये चीज़ हम बनाने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसी की और थोड़ा सा मतलब ये कहीं एब्स्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि हिडन रखना। जैसे इसको ये समझाऊंगा मैं इसको कैसे, कि जैसे मान लो गाड़ी है, उस गाड़ी का इंजन हमें कैसे काम कर रहा है पता होना जरूर नहीं चलाने के लिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कि हम यहाँ पे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके एपीआई भी बना करके रख सकते हैं और ये सब चीजें करते हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर ट्रेड्स वगैरह देख लेंगे, मैजिक मेथड बड़े काम के, ट्रेड्स को भी देख सकते हैं, बाकी मैजिक मेथड बड़े काम के हैं। मैजिक मेथड में क्या रहता है, ये सारे के सारे वो मेथड्स हैं जो मतलब हमें कुछ अलग स्पेशल चीजें हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने तो अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, डबल अंडरस्कोर। फिर एडवांस पीएचपी फीचर्स में हमारे पास आ जाते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है, मैनेज करने का तरीका। जैसे आप अपने बुक्स को भी मैनेज करके रखते हो अलमीरा के अंदर, जैसे भाई का ये साइंस की बुक है, या फिर कंप्यूटर की बात करता हूँ तो कंप्यूटर में अपन इमेजेस जो हमारी होती हैं उनको हम मैनेज करके रखते हैं ना भाई, ये फ्रेंड्स की इमेजेस है, फैमिली की इमेजेस है, ये फादर की इमेज है, इस तरह से करके रखते हैं ना, फोल्डर बना के अलग अलग। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेम स्पेस उसी के अंदर आ जाता है। फिर पीडीओ क्या है, जो मैंने सीक्वल इंजेक्शन बताया था उससे बचने के लिए हम पीडीओ का यूज करते हैं। पीडीओ बड़ी मजेदार और एडवांस कंसेप्ट है। फिर फाइल एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशन की बात करें तो फाइल एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशन में क्या हो जाता है कि फाइल फोल्डर को क्रिएट करना, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाए। वर्किंग विद जेसन एंड एक्सएमएल के साथ हम वर्क करते हैं। फिर एक्सएमएल और जेसन काम का है, आज के टाइम में जेसन के बिना कुछ भी नहीं है, और एक्सएमएल पहले के टाइम में ज्यादा पॉपुलर थी। तो जेसन क्या है, जैसे मान चलो आपका एंड्रॉइड जो फोन है वो बता रहा है ना, वेदर की इन्फॉर्मेशन बता रहा है आपसे कि भाई आज जो है कि कल आज का मौसम ये रहने वाला है, तो अपना मोबाइल थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये है कि वो जो जेसन से डाटा हमारे मोबाइल तक आता है, मोबाइल हमें डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। फिर बात आ जाती है वेब टेक।
सॉरी वेब टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेशन, इनके रेस्ट एपीआईज के बारे में बात करते हैं। तो ये एपीआईज क्या होती है, आज के टाइम में इसी का काम रह गया है। जब आप जाओगे तो एपीआईज में आता है। सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो जो मैं बता रहा था एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह वो सब इसी के अंदर आ जाती है। वो फिर सिक्योरिटी का पोर्शन कवर करेंगे, फिर हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बना लेंगे और यहाँ तक फिर हमारा प्रोजेक्ट बना के उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, लाइव कैसे करना है, ये हमारा पूरा कोर्स कवर होने वाला है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या कवर करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें लेकर चलेंगे। तो ये हमारा पीएचपी का कंप्लीट पाथ होने वाला है, रोड मैप होने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द विजिबिलिटी और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।